निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन पीटीआई को अदालतों का लाडला करार दे दिया। कहा कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में दी जाने वाली सहूलतों का आम शहरी तस्वुर भी नहीं कर सकता। उन्हें जो सहूलतें हासिल हैं माजी में किसी साबिक वजीर आजम को भी जेल में हासिल नहीं थी। साइफर केस में 28 नवंबर को चेयरमैन पीटीआई की अदालत में पेशी का अदालती हुक्म तस्लीम करेंगे। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि उनके ख्याल में नवाज शरीफ पर बनने वाले केसेस में बेशतर बेबुनियाद थे। निगरान हुकूमत नून लीग को कोई फेवर नहीं दे रही। हुकूमत के लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों काबिले एहतराम है। एक सवाल पर कहा कि लापता अफराद के मामले पर अदालत का निगरान वजीर आजम को बुलाना मुनासिब अमल नहीं। लापता अफराद की फहरिस्त में से 78% केस हल हो चुके। अख्तर मेंगल की लिस्ट दुरुस्त नहीं। पीटीआई के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि इमरान खान पीटीआई की चेयरमैनशिप का इलेक्शन ना लड़ सकें। सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ की पार्टी सरबराही केस का फैसला उनके रास्ते की रुकावट बन सकता है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को दबाव में तब्दील किया गया। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि निगरान वजीर की जबान किसी भी जमात के सरबराह के बारे में ऐसी नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शासिया मरी ने कहा कि बिलावल ज़ाती मसरूफियात की वजह से दुबई गए हैं। 4 पीस वाली पीपल्स पार्टी आमरीत के जबर में बनाना पड़ी थी। आमिरों ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद को इंतखाबात से बाहर रखने की कोशिश की थी। नासिर शाह बोले कि बिलावल भुट्टो अचानक दुबई नहीं गए हैं। फैसल करीम गुन्नी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा का दौरा मुकम्मल करके दुबई रवाना हुए। बाप बेटे में इख्तिलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। बिलावल ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर तब्दील की। ये कोई बड़ी बात नहीं। बिलावल का दुबई जाना भी मामूल की बात है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम गुंडी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जुमेरात को और आसिफ जरदारी जुमे को दुबई गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी खफा नहीं जो आसिफ जरदारी उन्हें मनाने जाएं। बिलावल 30 नवंबर को यौम तासीस के जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो ही हैं। आसिफ जरदारी के इंटरव्यू पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने इंटरव्यू किसी के कहने पर नहीं अपनी ख्वाहिश पर दिया। वालिदैन के लिए बच्चे बड़े हो जाएं तो भी बच्चे ही होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी के चेयरमैन हैं। पार्टी फैसले मुशावरत से होते हैं। गजा पर इसराइली हमलों के 48 दिन बाद हमास और इसराइल के दरमियान 4 रोज़ा जंग बंदी। हमास ने 13 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। 12 थाई शहरी भी मिस्र में रेड क्रॉस के हवाले। इसराइल ने यरगमालियों की रिहाई की तस्दीक कर दी। बदले में इसराइल ने 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। 4 रोज़ के दौरान गजा से 50 यरगमाली और इसराइल में कैद 150 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे। इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनी ख़ानदानों को शिमाली गजा का रुख न करने की तनबीह। जहाज़ों से धमकी आमेज़ पम्फलेट गिराए। शिमाली गजा में दाखिल होने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। आरजी जंगबंदी के माहिदे के तहत गजा शहर और शिमाली गजा पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इसराइली तैयारे परवाज नहीं करेंगे। हर रोज़ 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बायस जंगबंदी में मजीद 1 रोज़ की तौसी का भी इम्कान है। जंगबंदी पर मासूम फ़लस्तीनी बच्चे खुश। आरजी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदलने की दुआ। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में नैब टीम की अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। नैब की दूसरी टीम भी तफ्तीश के लिए पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज़ एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए नैब को मज़ीद तफ्तीश की इजाज़त दी थी। इसी केस में जमानत के लिए चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा की गई। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई का 9 मई के मुकदमे में अटक पुलिस टीम के सामने पेश होने से इनकार। वकला के बगैर पुलिस टीम के सामने पेश होने से माजरत कर ली। कहा कि वकला की मौजूदगी में 9 मई के वाक़यात पर बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। अटक पुलिस टीम शाह महमूद कुरैशी से तहकीकात के बाद जेल से रवाना हो गई।
निगरां वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़राए आला, वफाकी वज़रा, आला अफसरान और कमेटी अरकान की शिरकत। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गौर, गैर मुल्की सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास से पहले गुफ्तगू में निगरां वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ ने कहा कि SIFC में फ़ौज की शमूलियत पॉलिसियों का तसलसल यकीनी बनाएगी। ब्रेकफास्ट विद PM में बातचीत, कहा कि सरमायाकारों को खदशा यही होता है कि हुकूमत बदलने से पॉलिसियां भी तब्दील हो जाएंगी। निजकारी पर फोकस कर रहे हैं। PIA की निजकारी पहली तरजीह है। एक एंटिसिपेशन या खौफ थी कि चीज़ें डिसकंटिन्यू हो जाती हैं, वो उसको एड्रेस करने के लिए SIFC क्रिएट की गई थी और उसको स्टैट्यूटरी पास दी गई, उसको कानून की सपोर्ट मिली। मिलिट्री सिविल दोनों उसका हिस्सा बन गए और चूँकि ज़ाहिर है हम 2 महीने 2.5 महीने में अगर ये तब्दीली आ भी जाती है, एक जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट और मजबूत कंपोनेंट है मिलिट्री, वो तो उसका हिस्सा कंटिन्यू करेगी, तो वो उसकी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करेगी। आर्मी चीफ से इमाम काबा शेख स्वाले बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद हमीद की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने GSQ में इमाम काबा का खैर मकदम किया। कहा कि इमाम काबा का दौरा पाकिस्तान के अवाम के लिए एजाज़ की बात है। दुनिया भर के मुसलमान खादमे हरमैन शरीफैन के लिए बेपनाह एहतराम रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मिसाली तारीखी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात हैं। दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान इत्तेहाद पर मबनी मजबूत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। इमाम काबा ने गजा में जारी जुल्म और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ मजालिम की मजम्मत की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि फिर से सब ठीक करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मुआशी खुद इन्हिसारी का ख्वाब हकीकत बनाएंगे। मुआशी तौर पर खुद इन्हिसार और मजबूत पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर सकता है। शहबाज शरीफ से सीनियर पार्टी रहनुमाओं, साबिक़ अरकान कौमी असम्बली और साबिक़ पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकातें। अपने अपने इलाकों में इंतखाबी तैयारियों से पार्टी सदर शहबाज शरीफ को आगाह किया। इस वक्त जो माहौल बनाया जा रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का नहीं है। ये तो हमारे खिलाफ नारे लगाते थे कि ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड प्लस है। जो जिस तरह अनवर हक को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, एक नोटिफिकेशन निकाले नवाज शरीफ का। सानह 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार PTI रहनुमा और साबिक स्पीकर असद कैसर की अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि इंतखाबात के लिए माहौल किसी तौर भी फ्री एंड फेयर नहीं। ऐसे इंतखाबात से बेहतर है कि निगरानों की तरह नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा का नोटिफिकेशन जारी कर दें। मर्दान की अदालत ने असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल भेज दिया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। स्वाबी की अदालत से जमानत पर रिहाई के हुक्म के बाद असद कैसर को 4 सद्दा पुलिस ने स्वाबी जेल से गिरफ्तार किया था। चेयरमैन PTI और बुशा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह का केस दायर करने वाले दरख्वास्त गुजार ने केस वापस ले लिया। इस्लामाबाद के सिविल जज की अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि तकनीकी बुनियादों पर केस वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस खारिज कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने चेयरमैन PTI और बुशा बीबी पर दौरान इद्दत निकाह का इल्ज़ाम लगाया था। अवामी नेशनल पार्टी को सिंध के सियासी इत्तेहाद में शमूलियत की दावत देने के लिए नून लीग, MKM, JUIFA और GDA का वफ्द शाही सैयद के घर पहुंच गया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन ने कहा कि सिंध में हुकूमत बनाएंगे। हम सिंध और कराची के लिए बेहतरीन मुतबादिल हैं। निगरां वज़ीर आला सिंध लेवल प्लेइंग फील्ड दें। ANP के शाही सैयद ने कहा कि सिंध में भत्ताखोरी के सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। MKM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सब मिलकर सिंध में हुकूमत बनाएंगे। आने वाला वक्त सिंध के मजलूमों का है। कराची में MKM और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के वफूद मुलाकात की तफसीलात से अपनी अपनी क़यादत को आगाह करेंगे। स्मॉग पर काबू पाने के लिए पंजाब के 10 अजला में लॉकडाउन। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में जुमे और हफ्ते को तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। जुमे को बाजार 3 बजे खुले।
फैसलाबाद में छोटी दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। कसूर के इलाके चुनिया में पाबंदी के बावजूद बाज़ निजी स्कूल खुले रहे। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर में मसनूई बारिश पर 35 करोड़ रुपए का तखमीना। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर के मुताबिक मसनूई बारिश के लिए जल्द चीनी माहिरीन पाकिस्तान आएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की कोशिश है कि रवां साल ही मसनूई बारिश का तजर्बा किया जाए। लाहौर जुमे को भी दुनिया के आलूदा शहरों में सरफहरिस्त रहा। गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान में भी स्मॉग के डेरे। औरंगी टाउन कराची में पुलिस की डकैती के केस में गिरफ्तार जेर तरबियत डीएसपी उमैर तारिक का जुडिशल रिमांड। केस में गिरफ्तार दीगर 3 मुलजमान का 26 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि तीनों मुलजमान औरंगी में डकैती के वक्त ताजिर के घर में मौजूद थे। 2 मुलजमान औरंगी पुलिस और एक SSB साउथ के लिए मुखबरी का काम करते हैं। जेर तरबियत डीएसपी उमैर तारिक की टीम का कोई भी कारिंदा अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका। SSB साउथ और जेर तरबियत DSP समेत 5 अफराद के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। SHO डिफेंस शौकत ऐवान 2 मरतबा बुलाने के बावजूद पेश नहीं हुए। तहरीरी बयान मुस्तरद। अदालत की तफ्तीशी ऑफिसर को मुलजिमान से तफ्तीश से मुतल्लिक डायरी और बयान आज ही पेश करने की हिदायत। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के वाक़े की संगीनी सामने आने के बाद दहशतगर्दी की दफात लगाई गई। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर अनूश मसूद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। अनूश मसूद ने कहा कि 9 मई के मुलजिमान की कोई नई फहरिस्त नहीं बनी है। जो मुलजिमान पहले से नामजद और मफरूर हैं, नए शवाहिद सामने आने के बाद उन पर नई दफात लगाई गई हैं। मुल्क की अमूमी और मुआशी सूरत हाल से मायूस पाकिस्तानियों की शरह में कई साल बाद वाज़ेह कमी। पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता सर्वे में 98% अफराद मुल्क की समत पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे थे, जो 10% कम होकर 88% रह गई है। मुल्क की समत को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह 10% इजाफे के बाद 12% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की चौथी तिमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में मुल्क की मईशत को कमज़ोर कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह भी 16% कमी के बाद 60% पर आ गई। मुस्तकबिल में मईशत से पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह 23% के वाज़ेह इजाफे के बाद 33% हो गई। मुस्तकबिल में मईशत से मायूस पाकिस्तानियों की शरह भी 25% घटकर 41% पर देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स 186 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 59,086 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होकर 285 रुपये 37 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे से 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। अदाकारा और मॉडल हाजा खान ने कहा है कि आवाम में चेयरमैन PTI के बयानिए और निजी जिंदगी में दोहरा मयार है। मेरी चेयरमैन PTI से दोस्ती थी। चेयरमैन PTI को अजीम समझा गया, लेकिन वो मुख्तलिफ शख्स थे। इस्लामाबाद में अपनी किताब की तकरीबी रूनुमाई से खिताब करते हुए हाजा खान ने कहा कि उन्होंने अपनी किताब में झूठ नहीं सिर्फ सच लिखा है। उनकी किताब उनके ज़ाती तजर्बात पर मबनी है। हाजा खान का कहना है कि कोई कितना ही खूबसूरत और हैंडसम हो या लुभाने वाली बातें करता हो, बच्चियों को खुद को बचाना चाहिए। बच्चियों का एहसास करना चाहिए कि उन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। हाजा खान ने कहा कि हर इंसान की ज़िंदगी में ज़ाहिर और बातिन एक जैसा होना चाहिए। सियासतदान बेहतरीन अदाकार होते हैं, वो आर्टिस्ट से ज़्यादा बेहतर अदाकारी करते हैं। हाजा खान का कहना है कि उनके वालिद का PTI को ज्वाइन करना उनके लिए पछतावा था। हाजा खान की जानिब से अपनी किताब में चेयरमैन PTI पर लगाए गए इल्ज़ामात पर जियो न्यूज़ चेयरमैन PTI का मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ या पार्टी के कोई रहनुमा हाजा खान के इल्ज़ामात पर अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म हाजिर है। सरगोदा में बहन की शादी से नाखुश भाइयों ने घर आई बारात पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से दूल्हा जाम भाग हो गया। बारातियों ने भागकर जान बचाई। दुल्हन के 4 भाई हैं। 2 भाई बहन की शादी पर राजी नहीं थे। पुलिस ने फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। लोअर दीर में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का जलसा। परवेज खटक ने खिताब में कहा कि कोई नए पाकिस्तान और कोई इस्लाम के नाम पर आया मगर कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के मुजरिम मुराद सईद और तहरीक इंसाफ हैं। चेयरमैन PTI एक फ़िरौन हैं।
वो मेंबरान से नफरत करते थे। परवेज़ खटक ने कहा कि वो वाहिद मेंबर थे जिसने चेयरमैन PTI को जवाब दिया। सेहत कार्ड, BRT और मोटरवे मंसूबे उन्होंने शुरू किए थे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा इमल वली खान ने कहा है कि 18वीं तरमीम का खात्मा पाकिस्तान का खात्मा होगा। विफाक को सूबों के हकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। चारसदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमीर हैदर हूती का कहना था कि कारकुन इलेक्शन में इंसानों और जिन्नात के मुकाबले के लिए तैयार हैं। BRT रेड लाइन मनसूबा एक्निक से मंजूर नहीं हुआ। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की वफाकी हुकूमत से रब्ता करके मंसूबे को मंजूर करवाने की हिदायत। निगरां वज़ीर आला सिविक एजेंसियों के इजलास में बरहम। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के काम पर नाराज़गी का इजहार। कहा कि कराची में सफाई नहीं है, गटर उबल रहे हैं, खंभों में केबल्स के जाल बने हुए हैं। सॉलिड वेस्ट के लोग शहर साफ करके 4 दिन में रिपोर्ट पेश करें। वक्फ इतलाक अन्नार बदा मुनज़्ज़र बिआत अय्याम व नतमन्ना व नदउ यदुम तवीलन फी गज़ा फ़लस्तीन व हिफ़्ज़ुल्लाह फ़लस्तीनीन तहिया फ़लस्तीन। जियो न्यूज़ का जंग और हमलों में घिरे फ़लस्तीनियों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। जंगबंदी का खैर मकदम। हमारी ख्वाहिश और दुआ है कि गज़ा में ये जंग बंदी देर पा रहे। अल्लाह फ़लस्तीनियों को सलामत रखे। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात से जनूब मगरबी बलूचिस्तान में दाखिल होगा। थरबारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर खास और ठट्टा में आंधी और दरमियानी बारिश की पेशगोई। जामशोरा और कराची के कुछ हिस्सों में हफ्ते और इतवार को आंधी और बारिश का इम्कान है। कराची में हफ्ते और इतवार को कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेट टीम की टेस्ट स्क्वाड का रावलपिंडी में कैंप। पाकिस्तानी बैटर्स ने ऑस्ट्रेलियाई पिचों से हमाहंग होने के लिए मार्बल स्लैब पर प्रैक्टिस की। दूसरे मरहले में बैटर्स को सिंथेटिक बॉल और टेप बॉल से बैटिंग करवाई गई। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज का कैंप का दौरा, खिलाड़ियों से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बैटर सऊद शकील ने कहा कि 3 प्लेयर्स के अलावा तमाम खिलाड़ियों के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा नया तजर्बा होगा। PCB क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की रावलपिंडी स्टेडियम में कौमी टीम से मुलाकात। दौरा ऑस्ट्रेलिया की नई ख्वाहिशात का इजहार। शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी को भी सराहा। कौमी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि अपने इंटरनेशनल करियर के बारे में सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये रिटायरमेंट का दुरुस्त वक्त है। उनके लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज़ है। इमाद वसीम ने 55 वनडे इंटरनेशनल और 66 T20 इंटरनेशनल मैचों में कौमी टीम की नुमाइंदगी की। और निदा यासिर अपने फैमिली अरकान से इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? घर में सब बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो फिर सुनता कौन है? क्या लोग अपने बच्चों के रिश्ते के लिए राब्ता करते हैं? निदा यासिर अपनी जगह किसे मेज़बानी का मौका देना पसंद करेंगी? निदा यासिर ने इन तमाम सवालों के जवाब दिए प्रोग्राम हंसना मना है में, जो जुमे की रात जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा।